हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी फाइट पे। तो वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। और मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। तो यहाँ पे दोस्तों यह जो क्लास है यह है हिंदी का प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ पे 9 है। इससे पहले हमने 8 पेपर को डिस्कस कर लिया है और यहाँ पे है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 9। आज दोस्तों यहाँ पर टोटल 50 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। और यह जो पेपर है दोस्तों, यह वह पेपर है जो यूकेपीएससी ने एई के एग्जाम में पूछा था। तो इस पेपर में आपका कितना नंबर बनता है, कितने स्कोर आप बना सकते हैं इन 50 क्वेश्चन में से, जरूर वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में डिस्कस करें। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के अपने क्वेश्चन से। और 51वां क्वेश्चन है और इसका आंसर दीजिए जरा, 51वां और 52वां। देखिए 51वां क्वेश्चन पूछा है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल किस प्रसिद्ध कवि की काव्य पंक्ति है। इसका पार्ट 1 हमने आपको डिस्कस करवाया था, अब हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करवा रहे हैं। तो बताइए जरा क्या होगा इसका आंसर कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति के मूल किस प्रसिद्ध कवि का काव्य यहाँ पर काव्य पंक्ति है। तो बताइए जरा क्या होगा कि प्रताप नारायण मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो जी हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, यह बिल्कुल सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 52 और इसका आंसर दीजिए कि अनेक शब्द है, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 52 का क्या होगा? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, अगर इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो बी है बहुवचन, यह बिल्कुल सही है। और एक जो बहुवचन बार बार पूछा जाता है, हस्ताक्षर हमेशा यूज होता है बहुवचन में, इसे भी आप याद करना। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर यह हो चुका है। और अब है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 और इसका आंसर दीजिए कि चमकीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? चमकीला में कौन सा प्रत्यय है? इला प्रत्यय, इला प्रत्यय, आ प्रत्यय या फिर कीला प्रत्यय। तो कीला तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी तो सबसे पहले कटा। अब देखिए चमक धन इला, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों, यह इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर दीजिए जरा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो गलत युग्म कौन सा है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनिल का हवा ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी आपको पूछा है यहाँ पे अभिराम का अविराम, अनुसरण का पीछे चलना और अस्तु का यहाँ पर अच्छा। तो क्या होगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 54 का? देखिए अनिल हवा बिल्कुल सही है, अनुसरण यानी पीछे करना, अस्तु का अच्छा बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों, यह गलत है। अविराम का अविराम नहीं होता है, अविराम का मतलब तो होता है लगातार चलना। क्या होता है? लगातार चलना। तो लगातार चलना कहते हैं अविराम को, और यहीं पर जो अविराम होता है उसका मतलब तो होता है अच्छा दिखना या बहुत सुंदर वगैरह, है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका बिल्कुल सही है। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 और इसका आंसर दीजिए कि तरिणी का अर्थ सूर्य है। तो तरिणी का अर्थ क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए जरा। तो नाव होगा, नदी होगा, धाम होगा या फिर सागर होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा जरा बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए बहुत बार पूछा जाता है और तरिणी का अर्थ जब सूर्य है तो तरिणी का अर्थ यानी यहाँ पे क्या होगा? नाव होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 55 यह हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों आज ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, कुल 50 क्वेश्चन है तो इसे हम जल्दी जल्दी करेंगे 25 या 20 मिनट के अंतर्गत। तो बताइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 है कि हिंदी में स्पष्ट व्यंजनों को कितने वर्ग है। तो इसका आंसर दीजिए जरा 56वें का कि हिंदी में जो स्पष्ट व्यंजन है उसके कितने वर्ग हैं? 4 है, 5 है, 6 है या फिर 3 है। तो इसका सही आंसर क्या होगा जरा बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों इसके सही आंसर की बात करें तो वह मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए। नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर जो बी है यानी जो 5, यह बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और स्पष्ट व्यंजन की बात करें दोस्तों तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि स्पष्ट व्यंजन यानी स्पष्ट का अर्थ होता है छूना या स्पर्श करना, और का से लेकर मां तक यानी सभी जो स्पर्श वर्ण होते हैं, स्पष्ट जो वर्ण है वह कहलाते हैं। तो का से लेकर मां तक जितने भी 5 वर्ग है वो सभी स्पष्ट के अंतर्गत आते हैं। अगली बार के लिए इस स्पष्ट आप ध्यान रखना, इस द्विवृत्त क्या होता है, विवृत्त क्या होता है, इन्हें आप ध्यान रखना। तो यहां तक तो ये हो गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दोस्तों है 57वां। इसका आंसर दीजिए जरा कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अशुद्ध वर्तनी है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से किस शब्द में वर्तनी अशुद्ध है? आशीर्वाद, दीपावली, पीतांबर या फिर अत्यधिक। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर क्या होगा?
तो आप सभी इसका सही आंसर देंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऑप्शन नंबर जो सी है ये गलत है। पीतांबर नहीं होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं पीतांबर होता है। क्या होता है? पीतांबर होता है। तो पीतांबर होता है ये आप सभी जानते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पीतांबर में बड़ी की मात्रा आती है, ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 57 ये हो गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 58 कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है? का, ना, रा या फिर ज्ञा? तो इसका आंसर दीजिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। और सरल क्वेश्चन है और आप सभी इसका आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर जो डी है ज्ञा, यह बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 और इसका आंसर दीजिए जरा कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? खरोष्टी से हुआ है, ब्राह्मी से हुआ है, शारदा से हुआ है या फिर चित्रलिपि से हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर सही क्या होगा। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो आप सभी इसका राइट आंसर देंगे और ऑप्शन नंबर जो बी है ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 59 हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से वागीश का अर्थ क्या है? देखिए वागीश का आपको संधि विच्छेद बताना है, सॉरी। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। वाक धन ईश, वाग धन ईश, वाक धन ईश या फिर वा धन गीश? तो क्या होगा इसका सही आंसर जरा बताइए कि निम्नलिखित में से वागीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यानी वाक धन ईश होता है। क्या होता है? वाक। तो वाक धन ईश इसका बिल्कुल सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 61 और इसका आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करें। अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुगृहित या फिर अनुगृहित? तो बताइए दोस्तों इसमें से क्या होगा सही। तो बताइए जरा इसमें से क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जो रा की मात्रा आती है वो ऐसी आती है, हमेशा टा वाली आती है, तो ध्यान रखना। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो है वो तो गलत हो गया। तो ऑप्शन जो सी है दोस्तों यह बिल्कुल सही है। अनुगृहित ऐसा ही लिखा जाता है, अनु हो गया, फिर गृहित, तो गृहित यानी ये होता है। तो अनुगृहित यहां पर ये होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 62 और इसका आंसर दीजिए जरा। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 62 का कि संवाद का सही अर्थ क्या है। तो देखिए दोस्तों, यूकेपीएससी ने आपको ये पूछा था और वही पेपर है। लेवल थोड़ा आसान लग रहा है क्योंकि ये जो स्टूडेंट थे ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे, उनके लिए ये पेपर बनाया गया था और आप सभी इसका सही आंसर दे सकते हैं। तो दीजिए दोस्तों इसका सही आंसर कि संवाद का सही अर्थ क्या है। तो संवाद का सही अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर जो बी है यानी बातचीत, यह बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 63 कि निम्नांकित शब्दों में से संधि की दृष्टि से कौन सा विच्छेद शुद्ध नहीं है। अब बताना है कि संधि की दृष्टि से विच्छेद शुद्ध नहीं है। उन्मेष, निचल यानी निश्चल वगैरह, महाइंद्र, यद्यपि। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये थोड़ा ठीक है और इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए उन्मेष। उन्मेष नहीं होता है, उन्मेष नहीं होता है दोस्तों, उद्मेष होता है, यानी उद आता है यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है। उन गलत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल गलत है और बाकी सब क्या है? सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 है और इसका आंसर दीजिए जरा कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का जो वर्तनी विश्लेषण है ये बताना है कि गलत कौन सा है। तो इसमें से गलत कौन सा है। तो श्रीमान की बात करें तो श्रीमान को ऐसा लिखा जाता है, यह बिल्कुल सही है। चिन्ह की बात करें तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों। धैर्य की बात करें तो यह भी सही है। और जो ऑप्शन नंबर जो डी दिखाई दे रहा है दोस्तों हृदय में, जो यहाँ पे ई आया है वो गलत है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल गलत है, यानी यह अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब है 65 का और इसका आंसर दीजिए कि कौन सा शब्द ऊंचा का पर्यायवाची है। उत्तुंग, ओज, तीक्ष्ण या फिर अग्र? तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। उत्तुंग, ओज, तीक्ष्ण या फिर अग्र? तो देखिए दोस्तों, ऊंचा की बात करें तो आप सभी जानते हैं उत्तुंग शिखर कहते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर जो ए है उत्तुंग, इसका बिल्कुल सही है। उत्तुंग यानी ऊंचे शिखर, है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 66। बताइए कि रामावतार में कौन सी संधि है। राम अवतार, राम धन अवतार, यानी आ से बड़ा बना है, तो बड़ा बना है तो इसका मतलब क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर सी गलत। तो यहाँ पे दोस्तों जो डी है और ए है इसमें कंफ्यूज होगा। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे, ध्यान रखना दोस्तों ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए है यह बिल्कुल सही है। दीर्घ संधि इसका बिल्कुल सही है।
अब है क्वेश्चन नंबर 67 और इसका आंसर दीजिए कि अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है। तो अष्टाध्यायी में बताने हैं, तो अष्टाध्यायी यानी 8 अध्यायों का जो ये है, तो 8 यहाँ पे आ रखा है, तो 8 आ रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा वह होगा द्विगु समास। क्या होगा, द्विगु समास। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा 67 का डी, यानी यह बिल्कुल राइट है। तो यानी यहाँ पर यह हो चुका है। अब है यहाँ पे 68 क्वेश्चन और इसका आंसर दीजिए जरा कि निम्नलिखित में पहाड़ का पर्यायवाची है। तो पहाड़ का पर्यायवाची कौन सा है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए जरा कि पहाड़ का पर्यायवाची क्या होगा, उपल, भूधर, प्रस्तर या फिर शिला। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों प्रस्तर की बात करें, पत्थर होता है, यह तत्सम रूप है ना। कई बार पूछा जाता है कि पत्थर का तत्सम रूप क्या है, तो प्रस्तर होता है। शिला भी इसका यह पर्यायवाची है, उपल भी इसका पर्यायवाची है, लेकिन जो भूधर है यह पहाड़ का पर्यायवाची है और यह इसका राइट आंसर होगा। पहाड़ का पर्यायवाची भूधर है और बाकी पत्थर के पर्यायवाची आप सभी और देख सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 69 और इसका आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक किसमें है, रामायण में है, कोयल में है, पीतल में है या फिर मिठास में है। तो भाववाचक किसमें है बताइए जरा, रामायण में, कोयल में, पीतल में या फिर मिठास में। तो बिल्कुल बहुत सरल है और आप सभी इसका राइट आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर जो डी है मिठास, यह बिल्कुल सही है। तो यहां तक तो दोस्तों ये हो चुका है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा कि विदेशी शब्द को आपको चयन करना है कि कुर्ता, सूरज, हाथ और ससुर। तो विदेशी शब्द कौन सा है, कुर्ता है, सूरज है, हाथ है, ससुर है। तो देखिए ससुर तो क्या है, यानी ये तो तत्सम रूप है। हाथ की बात करें तो यह भी देसी है, सूरज भी देसी है, लेकिन जो कुर्ता जो है यहाँ पे यह क्या है, ये विदेशी है। कुर्ता की बात करें तो यह तुर्की भाषा का आता है। और कुर्ता की बात करें, एक एग्जाम्पल आप ऐसे दे सकते हैं कि कैंची से कुर्ता काटा, है ना, कैंची से मुगल बेगम का कुर्ता काटा। तो मुगल बेगम और कैंची कुर्ता ये क्या है, तुर्की भाषा के हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 72 और इसका आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। तो शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है और सृष्टि कैसे लिखते हैं ये आपको बताना है। तो बताए दोस्तों सृष्टि कैसे लिखा जाता है। और जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी सृष्टि ऐसा ही लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि पेड़ से पत्ते गिरता है। अब पत्ते गिरता है यानी अलग होता है, और अलग होने के लिए कौन सा कारक होता है ये बताइए जरा, कर्ता, कर्म, करण या फिर अपादान। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो डी है यानी अपादान कारक, यह बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। तो यहाँ पे पूछा है कि अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा नहीं है। तो अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। कौन कौन से है, या, रा, ला, वा। तो यह है 4 और बाकी जो आपको ऑप्शन नंबर ए ता दिखाई दे रहा है यह नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 74 ये हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर दीजिए जरा कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो बताइए दोस्तों अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इसमें से कौन सा है कि यह वही व्यक्ति है जो परसों बाजार में मिला था, उसके हाथ में जो पुस्तक है वह मेरी है, मुझे दिल्ली जाना है, और लास्ट है यह लोग अच्छे आदमी हैं। अब देखिए लोग भी कह दिया है और आदमी भी कह दिया है, तो यानी यही बिल्कुल गलत होगा। समानार्थी शब्द कभी भी यूज नहीं होते हैं। तो अशुद्ध क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अब है 76वां क्वेश्चन और इसका आंसर दीजिए कि निम्नांकित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, सौंदर्य, मुनि, क्षत्रिय या फिर पूज्य। तो अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर 76 का बताइए जरा, 76 का राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी इसका सही देंगे। ऑप्शन नंबर जो डी है पूज्य, क्योंकि ये क्या होता है, पूज्य होता है, बड़ी उ की मात्रा आती है, पूज्य बिल्कुल सही है। अब है 77 और इसका आंसर दीजिए कि बंधन शब्द में शुद्ध वर्तनी होगी। अब बंधन का आपको वर्ण विन्यास करना है, तो बताइए जरा बंधन को कैसे लिखेंगे। तो बताइए इसका 77 का क्या होगा राइट आंसर। तो बताइए दोस्तों इसका सही क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, बंधन की बात करें तो यह होगा ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिखाई दे रहा है, यानी ये ब आधा बा धन आ, फिर आधा ना आप देख रहे होंगे, फिर धा आ गया और धा के बाद आपको फिर आ, फिर धा आधा ना और आधा ना के बाद फिर आ। तो यानी ऑप्शन नंबर जो सी है बंधन को ऐसे लिखते हैं। तो बंधन को आप ऐसे तोड़ेंगे, यानी ये हो गया बन हो गया, फिर धन यानी यहां से आप इसे जोड़ सकते हैं, तो बंधन। तो यानी यहां तक हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब है 78, तो इसका आंसर दीजिए तन पर नहीं लता पान खाइए अलबत्ता। तो इसका आंसर क्या होगा कि बुरी आदत में पड़ना, झूठा दिखावा करना, रोब डालना या फिर बहुत गरीब होना। तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता। तो 78 का क्या होगा जरा बताइए, 78 का सही आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों 78 का सही आंसर क्या होगा।
तो देखिए दोस्तों, आप सभी इसका सही आंसर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है, झूठा दिखावा करना, यह बिल्कुल सही है। 79 कि हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है। तो हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र कौन सा है, बताइए जरा। और यह तो बहुत सरल है और आप सभी इसका आंसर जानते हैं। बताइए जरा क्या है। नागरीय प्रचारणी पत्रिका, सम्मेलन पत्रिका, सरस्वती पत्रिका और उदंत मार्तंड पत्रिका। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी, यानी उदंत मार्तंड पत्रिका। और इस पत्रिका की बात करें तो ये हुई थी 30 मई को, 30 मई 1826 को यह प्रकाशित हुई थी। जुगल किशोर द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। जुगल किशोर यानी पंडित जुगल किशोर द्वारा इसका प्रकाशन कलकत्ता से कराया गया था। तो यानी यहां तक ये हो गया। और एक प्रश्न आपके लिए कि जो सरस्वती पत्रिका है इसका संपादन किसने किया है, तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 का है और इसका आंसर दीजिए जरा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो देशज कौन सा नहीं है जरा बताइए। खटिया, खुरपी, साइकिल या फिर हंसुआ। तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या होगा जरा बताइए। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी देंगे साइकिल नहीं है। और एक प्रश्न आपके लिए, साइकिल किस भाषा का शब्द है, साइकिल किस भाषा का शब्द है, यह आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि साइकिल जो है वो किस भाषा का शब्द है। बाकी सभी क्या है, सभी देशज है ना। अब है 81 क्वेश्चन और इसका आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। समास में वर्णों का मेल होता है, संधि में वर्णों का मेल होता है, संधि में वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है और समास में पदों का विच्छेद होता है। तो 81 का सही आंसर क्या होगा, यह बताइए जरा। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर की बात करें तो आप सभी जाएंगे ऑप्शन नंबर सी पे। संधि में वर्णों का जो मेल है उससे विकार उत्पन्न होता है, यह बिल्कुल सही है। यानी जब वर्ण मिलेंगे तो निश्चित ही उस पर क्या होगा, विकार होगा। अब है यहाँ पे 82वां क्वेश्चन कि यह वह उसने उन्होंने, इन शब्दों को क्या कहा जाता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो बताइए ABCD, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा या फिर उपसर्ग। तो बताइए यह वह यानी संज्ञा के जगह में स्थान में यूज हो रहे हैं, तो यानी जो सर्वनाम है यह इसका बिल्कुल सही है। तो 82 ये हो चुका है। अब है 83 क्वेश्चन और इसका आंसर दीजिए कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा कारक का प्रकार नहीं है। तो कारक का प्रकार कौन सा नहीं है ये आपने बताना है। करण, कर्म, क्रिया या फिर कर्ता। करण, कर्म, क्रिया या कर्ता। तो कारक का प्रकार नहीं है। कारक 8 होते हैं, बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं। तो आप सभी इसका आंसर देंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी क्रिया। क्रिया कारक का प्रकार नहीं होता है ना। तो कर्ता से शुरू होता है, कर्ता ने कर्म को, करण से, क्रिया नहीं होती है। अब है 84वां क्वेश्चन और इसका आंसर दीजिए कि पर्यावरण शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा। पर्यावरण, तो पर्यावरण में संधि विच्छेद क्या होगा। पर्याधन आवरण, पर्याधन वरण, पर्याधन वरण या फिर परिधन आवरण। तो बताइए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो डी है, क्या यही। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 की खद्योत का अर्थ क्या होगा। तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तारा होगा, खरगोश होगा, जुगनू होगा या फिर गधा होगा। तो देखिए थोड़ा ये अच्छा प्रश्न है और इसका आंसर दीजिए जरा, क्या इसका आंसर होगा। तो खद्योत का अर्थ क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप सभी जानेंगे और इसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जुगनू। तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी जुगनू इसका बिल्कुल सही है। तो 85 ये हो गया। 86 कि जो लिंग, विभक्ति या वचन आदि के अनुसार परिवर्तित ना हो वह क्या कहलाता है। समास, अव्यय, प्रत्यय या फिर उपसर्ग। तो जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है तो इसका मतलब क्या होगा, वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अव्यय। यानी जो लिंग, विभक्ति, वचन आदि के अनुसार परिवर्तित ना हो, विकार उत्पन्न ना हो उत्पन्न, तो वह होंगे अव्यय। अब है 87 का क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए जरा कि उन्नति शब्द में कौन सी संधि है। तो बताइए दोस्तों उन्नति में कौन सी संधि होगी कि व्यंजन संधि, स्वर संधि या फिर विसर्ग संधि या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर दीजिए जरा, यानी जो 87 क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या होगा। उन्नति शब्द में कौन सी संधि होगी। तो देखिए दोस्तों इसका सभी आंसर देंगे ऑप्शन नंबर जो ए है, व्यंजन संधि, इसका बिल्कुल सही है। और उन्नति की बात करें तो यह होता है उत, यानी उत धन, यहाँ पे नति होता है। उत धन नति से बना है और यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है यह क्या है, यह व्यंजन संधि है। तो उत धन नति व्यंजन संधि। अब है 88वां क्वेश्चन कि किसी के कहे गए कथन को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आदेश चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो 88 का क्या होगा, यानी किसी के कथन को वैसे ही यानी व्यक्त करने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो सही क्या होगा,
तो जी हाँ दोस्तों, ये रैपिड फायर क्लास है और इसका आंसर आप सभी देंगे। ऑप्शन नंबर जो सी है यानी उद्धरण चिन्ह बिल्कुल सही है। तो 88 क्वेश्चन हो गया। आज मजा आ रहा होगा कि सरल क्वेश्चन है ना। अब बताइए 89वां क्वेश्चन कि उद्धव का लेना ना माधव का देना कहावत का अर्थ क्या है? लेन देन से साफ रहना यानी लेन देन में साफ रहना, भक्ति भाव से दूर रहना, अपने काम से काम रखना या हिसाब साफ रखना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो हाँ दोस्तों, आप सभी इसका राइट आंसर दे रहे हो और इसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अपने काम से काम रखना। अब है 90वां क्वेश्चन और इसका आंसर दीजिए जरा कि कटाक्ष का पर्यायवाची नहीं है। तो कटाक्ष का पर्यायवाची नहीं है क्या होगा? व्यंग्य, आलोचना, आक्षेप या फिर छीटाकंसी। तो कटाक्ष का क्या नहीं होगा? तो बताइए जरा, ये थोड़ा अच्छा है प्रश्न और इसका आंसर दीजिए। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे घूम सकते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? व्यंग्य, आलोचना, आक्षेप या फिर छीटाकंसी। तो बताइए इसका, सोचिए जरा इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 90 का। तो क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर क्या होगा? सोचिए जरा। तो सोच लिया होगा दोस्तों आप सभी ने और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बी है यानी आलोचना। यह बिल्कुल सही है। कटाक्ष का पर्यायवाची आलोचना नहीं है। कटाक्ष यानी व्यंग्य होना होता है, आक्षेप भी होता है और छीटाकंसी भी होता है। तो 90 हो गया है। अब है 91 क्वेश्चन कि हाथों हाथ मुहावरे का अर्थ है। हाथों हाथ यानी बताइए बहुत जल्दी, साथ साथ, लड़ाई या दोनों हाथ से। तो बताइए इसका क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी बहुत जल्दी इसका बिल्कुल सही है। अब है 92 क्वेश्चन और इसका आंसर दीजिए कि बाहर कोई खड़ा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? बाहर कोई खड़ा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा कि बाहर कोई खड़ा है और वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो जी हाँ दोस्तों, कोई का मतलब यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा है। ये क्या होगा? अनिश्चय होगा। इसका कुछ भी पता नहीं है। 93 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से शब्दों में तत्सम शब्द का चयन करें। अब तत्सम कौन सा है? देखिए, आंसू तो अश्रु होता है। चूड़ी की बात करें दोस्तों तो यह भी नहीं है, और यानी ये तो अशुद्ध रूप है, यानी ये तद्भव रूप है। गलीचा भी अशुद्ध है, दूसरी भाषा से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी है सुंदर, यह बिल्कुल सही है। तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सुंदर बिल्कुल सही है। अब है 94 क्वेश्चन और इसका आंसर दीजिए जरा कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द प्रा उपसर्ग से युक्त है? तो प्रा उपसर्ग किस में है बताइए जरा? प्रतिकूल में, प्रत्यक्ष में, प्रत्याशा में या प्राचार्य में? तो देखिए, प्रति उपसर्ग है प्रतिकूल में, प्रत्यक्ष की बात करें यहाँ पे भी प्रति उपसर्ग दिखेगा, प्रत्याशा की बात करें यहाँ पर भी। लेकिन जो प्राचार्य है ये ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। प्रधन आचार्य से बना है और यहाँ पे प्रा उपसर्ग है। तो यहाँ पर भी ये हो गया है। अब है 95 क्वेश्चन और इसका आंसर दीजिए जरा कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? अब अप बताना है आपको कि अपमान हो गया, अपरोक्ष हो गया, अपशब्द हो गया या फिर अपहरण हो गया। तो बताइए दोस्तों क्या होगा कि अप उपसर्ग नहीं है? तो देखिए, मान अपमान यानी अप उपसर्ग साफ दिखाई दे रहा है। शब्द अप यानी यहां पर भी दिखाई दे रहा है और अपहरण भी बिल्कुल सही है। हरण मूल शब्द है, अप यानी यहां पे उपसर्ग है। परोक्ष यानी यहां पर ये हो गया और यहां पर केवल आ उपसर्ग है। तो अप उपसर्ग यहां पे नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। अब है 96 क्वेश्चन और इसका आंसर दीजिए जरा कि निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध शब्द का चयन करें। उज्ज्वल, सन्यासी, महत्व या फिर ईर्ष्या। तो यह भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और कुछ स्टूडेंट का अगर क्वेश्चन गलत होगा तो यहीं पर होगा। बताइए जरा क्या होगा कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो बताइए कौन सा अशुद्ध होगा? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका गलत है, क्योंकि जो महत्व लिखा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना, डबलता आती है, डबल आदिता आती है। तो महत्व ऐसा लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अब है यहाँ पे 97 क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए जरा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? वर्ण और अक्षर में कोई भेद नहीं है, शब्द तथा वाक्य के प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है, और शब्द को शब्द रूप भी कह सकते हैं, और लास्ट है व्याकरणिक नियमों को बंधने पर वाक्य में प्रयुक्त शब्द की स्वतंत्रता समाप्त नहीं होती है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है। यह बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर यह हो चुका है। अब है यहाँ पे 98 क्वेश्चन, 99 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन लास्ट है यहाँ पे। समास रचना प्रक्रिया में समस्त पद किसे कहते हैं? तो बताइए कि समास रचना पद में जो समस्त पद होता है उसे क्या कहते हैं? तो बताइए इसका सही क्या होगा 98 का? तो बताइए दोस्तों, देखिए समस्त पद कहते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर जैसे ए दिखाई दे रहा है, प्रयुक्त दो शब्दों में पदों का पहला पद, प्रयुक्त दो शब्दों में पदों का दूसरा पद, यानी यह तो गलत है।
तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि पूर्व पद तथा उत्तर पद के संयोग से बना नया पद, तो इसे कहते हैं संयुक्त यानी समस्त पद। अब है क्वेश्चन नंबर 99 की कौमुदी किसका पर्यायवाची है, धूप, वर्षा, कमलिनी या फिर चांदनी। तो 99 का क्या होगा बताइए जरा कि 99 का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी चांदनी इसका बिल्कुल सही है। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि यहाँ बैठा नहीं जाता में कौन सा वाक्य है। तो शो का आंसर दीजिए जरा, यहाँ बैठा नहीं जाता। तो बैठा नहीं जाता साफ पता चल रहा है कि इसमें भाव की प्रधानता है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक तो दोस्तों यह था, और यह जो 100 नंबर का पेपर था यह था जो एक एग्जाम में पूछा गया था और अच्छे लेवल का था, यानी ठीक ठाक था, सरल पेपर था, यानी जो यूकेसी स्टूडेंट है उनके लिए तो सरल पेपर था। तो आप बताइए आपके यहाँ पे कितने प्रश्न बने हैं और कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे गलत हुए हैं। तो यहाँ तक दोस्तों इतना ही है। तो थैंक यू आप सभी का वीडियो देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब देहरादून स्टडी पॉइंट। तो यहाँ तक इतना ही है दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।